आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट डोसा, वो भी डोसा प्रीमिक्स से, जिसे आप कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। और जब डोसा बनाना हो तो प्रीमिक्स को निकालिए, पानी डालिए और घोल बनाकर डोसा रेडी कर सकते हैं। ना ही चावल को भिगोने का झंझट है और ना ही इसे खमीर उठाना पड़ेगा और तुरंत ही आप इंस्टेंट बना सकते हैं। तो अगर आपको ये इंस्टेंट डोसा की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, इससे आपको मेरी नई रेसिपीज़ की अपडेट तुरंत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए लिया है 200 ग्राम चावल। ये चावल परबॉइल्ड राइस के नाम से मिलता है या उसना चावल के नाम से भी मिलता है। जो चावल सस्ते आते हैं 30-40 रुपए किलो, मैंने वही चावल का यूज़ किया है। और चावल को अब हम गीले कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसे हम अच्छे से पोंछ लेते हैं। गीले कपड़े से पोंछने से इसमें जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। आप चाहें तो चावल को धो भी सकते हैं, लेकिन धोने से सुखाना थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब हम गीले कपड़े से पोंछते हैं तो ये जल्दी सूख जाता है। बिल्कुल अच्छे से हम रब करके इसे पोंछ लेंगे। तो इसे गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है और अब हम इसे ड्राई होने के लिए सूखे कपड़े के ऊपर फैलाते हैं। क्योंकि चावल थोड़े गीले हो गए हैं तो ड्राई होने के लिए हम इसे सूखे कपड़े पे फैलाना ज़रूरी है। और इसे हम 3 से 4 घंटे तक सूखने के लिए रख देंगे। हम पंखे की हवा में ही सुखाएंगे इसे। और ऐसे ही हम उड़द दाल को भी वॉश कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम उड़द दाल और इसे भी हम गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेते हैं। पोंछने के बाद इसे भी हम सूखे कपड़े के ऊपर फैला देते हैं और पंखे की हवा में 3 से 4 घंटे तक इसे बिल्कुल ड्राई होने देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने उड़द दाल और चावल को बिल्कुल अच्छे से सुखा लिया है पंखे की हवा में और ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। और चलिए अब हम उड़द दाल और चावल को अलग अलग ग्राइंड कर लेते हैं। तो दाल को पीसने के लिए मैंने लिया है जार और सबसे पहले हम उड़द दाल को पीस लेते हैं। आप कोई भी दाल पीस सकते हैं। ध्यान रहे कि दाल में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और जिस जार में आप ग्राइंड कर रहे हैं वो भी बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। दोनों ही एकदम ड्राई होना चाहिए, नहीं तो जो प्रीमिक्स बनेगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा। और अब इसे हम ढककर बिल्कुल रवा फॉर्म में, जैसा सूजी होता है दरदरा, वैसा हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो गया है, बिल्कुल पाउडर की तरह हो गया है। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है, ये हल्का दरदरा है। और अब इसे हम एक कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो उड़द दाल के पाउडर को मैंने कंटेनर में निकाल लिया है और अब हम सेम जार में चावल को भी ग्राइंड कर लेते हैं। इसे भी ढक देते हैं और सेम जैसे मैंने उड़द दाल का पाउडर बनाया है वैसे ही हम चावल का भी पाउडर बना के रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने चावल को भी ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल दरदरा ग्राइंड कर लिया है और इसे भी अब हम कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो ये मैंने चावल का आटा और उड़द दाल का आटा दोनों ही रेडी कर लिया है और चलिए अब इससे हम प्रीमिक्स बनाते हैं। तो आज मैं इंस्टेंट डोसा प्रीमिक्स बना रही हूँ। तो जो मैंने चावल का आटा ग्राइंड करके रखा था वो मैंने लिया है 6 टेबलस्पून। इसे हम बोल में डालते हैं। और मैंने लिया है उड़द दाल का आटा जो अभी ग्राइंड किया था वो 2 टेबलस्पून। ध्यान रहे कि चावल और उड़द दाल के आटे का रेशियो 3:1 होना चाहिए। और ग्राम्स में देखा जाए तो मैंने 75 ग्राम्स चावल का आटा लिया है और 25 ग्राम्स उड़द दाल का आटा लिया है। अब इसमें हम डालते हैं 1.5 चम्मच मैदा, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से थोड़ा खट्टापन आता है तो हमें खमीर उठाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं इंस्टेंट बना रही हूँ इसलिए मैंने सिट्रिक एसिड का यूज़ किया है। और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा इंस्टेंट डोसा प्रीमिक्स रेडी हो गया है। और अब इसे हम एयरटाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग में डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंस्टेंट डोसा प्रीमिक्स बिल्कुल रेडी हो गया है और इसे आप 2 से 3 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब बनाना हो तो आप इसे निकाल कर तुरंत बना सकते हैं। तो चलिए डोसा प्रीमिक्स से डोसा कैसे बनाएं ये भी देख लेते हैं। तो डोसा प्रीमिक्स को हम डालते हैं बोल में और फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। 1 कप मीन्स 200 ml पानी। और सभी को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और इसे
मिक्स करने के बाद हम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम डोसा बनाएंगे। तो जब तक घोल को हम ऐसे ही छोड़ते हैं तब तक हम चलिए आलू की स्टफिंग भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो चलिए आलू की स्टफिंग बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया, अब इसमें हम डालते हैं राई और हम तब तक वेट करेंगे जब तक कि राई पूरी तरीके से फूट ना जाए। और फिर इसमें हम डालेंगे भीगी हुई चना दाल, थोड़े से करी पत्ता और दोनों को हम थोड़ा सा भून लेते हैं जब तक कि चना दाल हल्की लाल ना हो जाए। चना दाल को थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए गाजर, फ्रेंच बीन और थोड़े से मटर और सभी को एक बार हम अच्छे से भून लेते हैं। हम इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए ढक देते हैं जब तक कि सब्जियां हल्की सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम ढक्कन को खोलते हैं और इसमें हम डालते हैं उबले और मैश किए हुए आलू। सभी मसाले भी डाल देते हैं हम। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सांभर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 3-4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें 3-4 टीस्पून नमक डाल देते हैं और इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट है वो भी हम डाल देते हैं और सभी को हम मिक्स कर लेंगे। तो डोसा बनाने के लिए आलू का मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और डोसा बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो 15 मिनट्स हो गया है और ये घोल बिल्कुल रेडी हो गया है। एक बार हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो डोसा बनाने के लिए घोल बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है नॉनस्टिक पैन और इसे हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। और ध्यान रहे कि डोसा बनाने से पहले पैन बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो हमारा जो पैन है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम इसके ऊपर डालते हैं डोसा का बैटर। हम 2 से 3 टेबलस्पून बैटर डालेंगे और बिल्कुल सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए हम इसे फैलाएंगे। हमें बिल्कुल पतला फैलाना है। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तब तक सेकेंगे जब तक कि ये ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। अब हम इसके बीच में डालते हैं स्टफिंग। स्टफिंग आप जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। और डोसा को हम लो फ्लेम पर रखकर जब तक कि ये ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए इसे सेक लेंगे। तो 2 मिनट हो गया है डोसा को सेकते हुए और आप देख रहे हैं ये अपने आप ही एजेस छोड़ दिया है। इसका मतलब ये पूरा सिक चुका है, क्रिस्पी बन चुका है। अब इसे हम फोल्ड करते हैं और डोसा को हम निकालेंगे सर्विंग प्लेट में और बाकी सभी डोसा हम ऐसे ही बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। डोसा बहुत ही क्रिस्पी है। इसे मैं तोड़ कर दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स आपने देखा इंस्टेंट डोसा बनाना कितना आसान है और ये कितने कम समय में बन जाता है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्रिस्पी बना है। तो इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।